दोस्तों, आप लोगों का बहुत-बहुत स्वागत है हमारे चैनल पे। आइए आज देखते हैं ये यूपी पीसीएस की सिलेबस को हम लोग समझते हैं और क्या-क्या हमारे यूपी पीसीएस के प्रीलिम्स और मेंस के सिलेबस में किस तरीके का क्या टॉपिक्स आते हैं, ये हम समझते हैं और उनका पैटर्न क्या रहता है। देखिए यहाँ पे सबसे पहले होता है यूपी जैसे मैंने लिख रखा है यूपी पीसीएस प्रीलिम्स एग्ज़ाम। इसमें क्या होता है कि जैसे आप समझ पा रहे होंगे, यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे 2 पेपर होते हैं। प्रीलिम्स में क्या होते हैं, 2 पेपर होते हैं। दोनों पेपर जो होते हैं ऑब्जेक्टिव टाइप के होते हैं। पहला पेपर जो होता है वो जनरल स्टडीज़ का होता है जिसमें कि 150 क्वेश्चन्स आते हैं और 200 मार्क्स का होता है, 200 मार्क्स का होता है और 2 आवर्स में होता है, ठीक है? और इस पेपर का इस्तेमाल सिर्फ़ मेरिट कैलकुलेशन में होता है, ठीक है? उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं और आगे देखते हैं हमारे सिलेबस के बारे में। इसमें देखिए क्या-क्या आता है, करंट इवेंट जो करंट अफ़ेयर्स आता है, जो कि रिलेटेड होता है नेशनल और इंटरनेशनल में, जैसे कि गवर्नमेंट स्कीम हो गई, अवार्ड हो गए, स्पोर्ट्स हो गया, डिफेंस हो गया, साइंस, इंटरनेशनल रिलेशंस वगैरह-वगैरह आता है। उसके बाद आता है हिस्ट्री। हिस्ट्री में क्या आता है, हिस्ट्री में सिर्फ़ इंडियन और इंडियन नेशनल मूवमेंट्स इम्पोर्टेंट है। इसमें प्रीलिम्स में वर्ल्ड हिस्ट्री नहीं आती है। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है एंशिएंट, मिडीवल एंड मॉडर्न। उसके बाद फ्रीडम स्ट्रगल आता है, लीडर्स के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए, पर्सनैलिटीज़ के बारे में, इवेंट्स कौन-कौन से फर्स्ट डेट में हुए हैं और कांग्रेस के सेशंस आपको याद होने चाहिए। उसके बाद बढ़ते हैं हम लोग ज्योग्राफी में, देखते हैं ज्योग्राफी में क्या होता है, फिजिकल, सोशल, इकोनॉमिक ज्योग्राफी आती है, जो कि इंडिया एंड वर्ल्ड वर्ल्ड की ज्योग्राफी को भी कवर करती है, ठीक है? उसके बाद हम पढ़ते हैं यूपी की ज्योग्राफी में, यूपी की रिवर्स, सॉइल, क्लाइमेट एंड एग्रीकल्चर। तो यहाँ पे यूपी स्पेशल पेपर भी ऐड होता है, ठीक है, ज्योग्राफी से रिलेटेड। उसके बाद इंडियन पॉलिटी में देखते हैं, जैसे कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आता है, पंचायती राज के क्वेश्चन आते हैं। उसके बाद पब्लिक पॉलिसी, राइट, डीपीएसपी, पार्लियामेंट, जुडिशरी वगैरह ये सब आते हैं। आगे बढ़ते हैं तो इकोनॉमिक्स एंड सोशल डेवलपमेंट से भी कुछ क्वेश्चंस हमको या कुछ टॉपिक्स देखने को मिलते हैं, ये भी हमारे सब्जेक्ट इंक्लूडेड रहता है, जिसमें कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट से क्वेश्चन चांसेस ज़्यादा होते हैं आने के, पॉवर्टी से भी आते हैं, इंक्लूजन, डेमोग्राफिक, सोशल, ये ऐसे टॉपिक्स हैं जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं और आते ही हैं मोस्टली, ठीक है? उसके बाद हम देखते हैं इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट में इकोलॉजी, इकोनॉमिक इकोलॉजी, बायोडाइवर्सिटी एंड क्लाइमेट चेंज, कहीं न कहीं ये रिलेटेड रहता है इन्वायरमेंट से और ज्योग्राफी के सब्जेक्ट से भी। तो यहाँ पे बेसिक इकोलॉजी, क्लाइमेट क्राइसिस, वाइल्ड लाइफ, पॉल्यूशन, कन्वेंशंस, जो भी इंटरनेशनल कन्वेंशंस होते हैं, वो सब यहाँ पे पूछे जाते हैं। उसके बाद हमारे पास जो रहता है साइंस साइंस जो रहता है वो हमारे पास आता है, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, बेसिक्स, तीनों सब्जेक्ट्स आते हैं और इस टेक्नोलॉजी का पार्ट भी आता है, जैसे रिलेटेड टू स्पेस या इसरो या फिर डिफेंस से रिलेटेड। उसके बाद आता है हमारा यूपी स्पेशल, जैसे मैं बता रहा था, उसमें कि गवर्नमेंट की जितनी भी हमारे यूपी गवर्नमेंट ने जितनी भी स्कीम निकाली हैं, लेटेस्ट और पुरानी जो भी हैं इम्पोर्टेंट, वो उनमें से क्वेश्चंस आता है। इकोनॉमी रिलेटेड, कल्चर, हिस्ट्री एंड जैसे इम्पोर्टेंट रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं। उसके बाद बढ़ते हैं हम लोग सीसैट। सीसैट जो पार्ट होता है वो हमारा एप्टीट्यूड का पार्ट होता है। इसमें क्या हमें देखने को मिलता है, 33% रिक्वायर्ड होता है। 33% अगर 200 नंबर का हम 33% ले आएँ तो 66 नंबर हमें क्वालिफाइंग मार्क्स होता है। इसमें 2 घंटे का भी पेपर होता है, जिसमें कि कम्प्रीहेंशन, एप्टीट्यूड वगैरह क्वेश्चंस आते हैं आपके, इंटरनेशनल कम्युनिकेशन स्किल आते हैं, लॉजिकल एंड रीजनल एबिलिटी आता है, ठीक है। आरसी और कम्प्रीहेंशन के क्वेश्चन थोड़े अधिक आप देखने को मिलते हैं और रीजनिंग के भी अगर आप क्वेश्चन बना लेते हैं तो आप नॉर्मली इस पेपर को ईजिली क्लियर कर सकते हैं। उसके बाद हम देखते हैं डिस्कशन मेकिंग प्रॉब्लम भी आती हैं, डिसीजन मेकिंग प्रॉब्लम। उसके बाद जनरल मेंटल एबिलिटी और बेसिक न्यूमेरिसी, जैसे कक्षा क्लास 10 लेवल के क्वेश्चंस आते हैं, नंबर से रिलेटेड, अलजेब्रा या ज्योग्राफी, ज्योमेट्री या मेंसुरेशन या डाटा इंटरप्रिटेशन। उसके बाद हम देखते हैं कि हम मूव करते हैं यूपी पीसीएस मेंस सिलेबस के लिए। यूपी पीसीएस मेंस के सिलेबस में हम जैसा कि देख रहे हैं कि इसमें 8 पेपर होते हैं और 8 के आठों डिस्क्रिप्टिव होते हैं। इसमें जनरल हिंदी जो आता है ये जस्ट पासिंग मार्क्स के लिए होता है। जनरल हिंदी 150 नंबर की आती है, जिसमें कि एस्से राइटिंग होगा, ट्रांसलेशन होगा, प्रिसाइज राइटिंग होगा, वोकैब्युलरी, ग्रामर, सिनोनिम्स, अनुलोम-विलोम और है ना, एक वचन, बहुवचन और ये सब क्वेश्चंस और सेंटेंस करेक्शंस वगैरह के, फॉर फ्रेजेस वगैरह के क्वेश्चंस आते हैं। उसके बाद एस्से भी आता है 150 मार्क्स का, जिसमें कि 3 एस्से आपको लिखने होते हैं और 3 सेक्शंस होते हैं, जैसे कि रिलेटेड टू नेशनल इंटरनेशनल इशू, सोशल इशू और
यूपी बेस्ड डेवलपमेंट कल्चर पॉलिटिक्स एंड एडमिनिस्ट्रेशंस। उसके बाद हम पेपर 3 में आते हैं। पेपर 3 में हमें देखने को मिलता है जनरल स्टडीज़ पेपर 1 बोलते हैं इसको। इसमें हिस्ट्री, कल्चर और ज्योग्राफी, ठीक है। इंडियन एंड आर्ट, कल्चर एंड ज्योग्राफी, ये भी 200 नंबर का होता है, जिसमें हमारी इंडियन कल्चर एंड मॉडर्न हिस्ट्री कवर होती है। और इसमें ये देखिए यहाँ पे वर्ल्ड हिस्ट्री भी होता है, ठीक है। प्रीलिम्स में वर्ल्ड हिस्ट्री नहीं होता, लेकिन यहाँ पे रेनेसांस टू अभी तक का जो भी है वो इन्वॉल्व होता है। उसके बाद इंडियन सोसाइटी से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं, जो कि वुमेन, पॉवर्टी, पॉपुलेशन, ग्लोबलाइजेशन, कम्युनाइजेशन से होता है। उसके बाद ज्योग्राफी, फिजिकल, इकोनॉमिक, ह्यूमन रिसोर्सेज, इंडस्ट्रीज, वो भी स्पेशल टॉपिक्स आते हैं। हिस्ट्री, कल्चर, हेरिटेज, फ्लोक एंड फेस्टिवल ऑफ यूपी, ठीक है। आइए बढ़ते हैं हम पेपर 2 पेपर ये तो हमने देख लिया। उसके बाद हम लोग पेपर 4 की तरफ मूव करते हैं, जिसको हम जनरल स्टडीज़ 2 बोलते हैं, जिसमें 200 मार्क्स का आता है। जैसे पॉलिटी हो गई, गवर्नेंस हो गया, इंटरनेशनल हो गया। जिसमें कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, पार्लियामेंट, जुडिशरी, फेडरलिज्म, सिविल सर्विसेज, प्रेशर ग्रुप्स, एनजीओज, वेलफेयर स्कीम, रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पीपल एक्ट, इंडिया एंड वर्ल्ड रिलेशन, डेस्पोरा, यूपी गवर्नमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन स्ट्रक्चर वगैरह आता है। उसके बाद हम देखते हैं पेपर 5 में जनरल स्टडीज़, तो पेपर 3 बोलते हैं इसको। इसमें 200 मार्क्स का आता है, जिसमें इकोनॉमी, एग्रीकल्चर, साइंस और टेक और सिक्योरिटी के क्वेश्चंस इन्वॉल्व होते हैं। इंडियन इकोनॉमी, यूपी इकोनॉमी, इंक्लूसिव ग्रोथ, फिजिकल पॉलिसी, बजट, एग्रीकल्चर, इरिगेशन, फूड सिक्योरिटी जैसे टॉपिक्स हम यहाँ पे देख सकते हैं, जो हम भी साइंस के भी और रोबोटिक्स, आईटी, डिजास्टर मैनेजमेंट के क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। ये क्लियर हो रहा होगा आपको। उसके बाद क्या करना है हमें, उसके बाद हम देखते हैं कि एनवायरनमेंट से भी इसमें इस पेपर 5 में और क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड क्वेश्चंस 5 में आ जाते हैं। उसके बाद पेपर 4 बचता है, जो लास्ट पेपर होता है एथिक्स और इंटीग्रिटी का, जो इंपॉर्टेंट पेपर होता है, जिसमें एक सब्जेक्ट में 200 मार्क्स आते हैं। वो एथिक्स एंड ह्यूमन इंटरफेस, एटीट्यूड, इमोशनल इंटेलिजेंस, मोरल थिंकिंग, देखिए पर्सनालिटीज़ लाइक गांधी, विवेकानंद और मैनी अदर्स जो हैं उनसे रिलेटेड, और व्हाट का पर्सनल सर्विस वैल्यूज, पॉवर्टी इन गवर्नेंस की स्टडीज़ वगैरह टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। उसके बाद हम पेपर जो ऑप्शनल सब्जेक्ट होता है उसको हम 7 पेपर 7 और 8 बोल सकते हैं। और ये पेपर भी 200 नंबर का एक आता है। इसमें यू मस्ट चूज़ वन ऑप्शनल सब्जेक्ट। प्लस 29 ऑप्शनल सब्जेक्ट हैं, जिसमें कि तुम्हें एक चूज़ करना है। उनके 2 पेपर्स होते हैं, 200 पहले अलग-अलग होता था, लेकिन अब ये दोनों पेपर एक ही होता है। उसके बाद पर्सनैलिटी टेस्ट आप जैसे देख रहे हैं 100 मार्क्स का होता है। उसके बाद जब पर्सनैलिटी टेस्ट के बाद आपके यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैंने टोटल मार्क्स का भी लिख रखा है कि टोटल प्रीलिम्स में 400 मार्क्स आता है, सीसैट एंड प्रीलिम्स जिसको मिला करके। मेंस में 1500 का आता है, और इंटरव्यू होता है 100 नंबर का। तो ग्रांड टोटल जो बनता है आपका वो 1600 मार्क्स का बनता है यूपी पीसीएस एग्जाम्स में। दोस्तों ये रहा सिलेबस और पैटर्न और मार्क्स सिस्टम जो यूपी पीसीएस के क्वेश्चन आता है, एग्जाम्स में आता है। तो आप हमारे चैनल से जुड़ जाइए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और आगे की अपडेट और आगे की तैयारी के लिए हमारा चैनल टोटली फ्री रहेगा, जिसमें कि हम सारी अपडेट यूपीपीसी से रिलेटेड देंगे। और देयर विल बी नो एनी चार्जेस, कि कोई भी ऐसा कोई चार्जेस नहीं है, ठीक है। और हम ये फ्री ऑफ कॉस्ट तैयारी कराने वाले हैं, ठीक है। तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, और अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद।